हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अगर आपका अर्च डिफरेंट लेवल पे सपोर्टेड रहेगा तो उसके रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। ये भी सीखेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। अर्थ सपोर्टेड एट डिफरेंट लेवल बता देता हूँ आपको कैसे रहता है। देखिए डायग्राम यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ए पे जो सपोर्ट है 4 मीटर फ्रॉम क्राउन है, बट बी का जो सपोर्ट है वो 8 मीटर फ्रॉम क्राउन है। मतलब सपोर्ट की लेवल जो है ऊपर नीचे है। अब ऐसा अगर अर्च आपके पास रहेगा तो इसके रिएक्शंस और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे निकालना है आज हम सीखेंगे। ये पूरी तरीके से आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज आप कर लेना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो अभी फटाफट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए कर लोगे, बहुत बड़ा आपके ऊपर भरोसा है, कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रेस के रिएक्शन पे। सबसे पहला स्टेप कुछ भी हो तो अपना होता है रिएक्शन फाइंड आउट करने का। रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ए पे मूवमेंट लेते थे जब सेम लेवल पे सपोर्ट थे। अब यहाँ पे डिफरेंट है। आपको क्या करना है, ये आपका जो क्राउन पॉइंट है ना सी, एक बार उसके लेफ्ट में मूवमेंट लेनी है और दूसरी बार राइट में मूवमेंट लेनी है। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, मूवमेंट एट सी लेफ्ट, ये 0 होती है ना, तीसरा हिंज पॉइंट है वो। अब यहाँ पे मूवमेंट लेना है तो हम बस लेफ्ट साइड का सोचेंगे। देखो लेफ्ट साइड में क्या क्या है, इसके VA है, H है और ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL है। तो बस इतने ही फोर्सेस है जिनके कारण मूवमेंट हो रहा है। पहला फोर्स VA, VA क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस इनटू डिस्टेंस VA का, C से डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। अब H की बात करूं तो H क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए इसको माइनस। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है C से इसका, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार और समझाता हूँ। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऐसे जा रहा है, इसका C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हुआ ना जो 4 मीटर है। बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। H इंटू 4 हो गया, फोर्स H, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। अब उसके बाद ये जो UDL है, UDL की बात करें तो ये इसको क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगेन माइनस। अब ये UDL पहले होगा पॉइंट लोड, कैसे होगा 30 उसकी इंटेंसिटी इंटू लेफ्ट साइड में स्पैन कितना है 6 इंटू 6, ये हो गया पॉइंट लोड। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा C से, अब ये मिडल पे एक्ट होगा, मतलब 3 मीटर फ्रॉम C, तो यहाँ पे 3। आई बात समझ में, मिडल मतलब 6 मीटर का मिडल 3 होता है, 3 इधर रहेगा 3 इधर रहेगा, डन, वेरी गुड। अब ये मूवमेंट निकाल के हो गया इज इक्वल टू 0, है ना। लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस कंसिडर कर लिए ना, इसके लिए मैंने इज इक्वल टू 0 कर लिया क्योंकि थर्ड इंच पे मूवमेंट 0 होता है, डन। अब क्या करता हूं, देखिए मैं VA इंटू 6 इज इक्वल टू, ये दोनों चीजें ओ साइड भेजता हूं। अब ये माइनस था प्लस होगा, बस 4 को आगे लिखता हूं, H बाद में, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस, बट वैल्यू कितना आएगा ये देखो 60। ठीक, कैल्सी क्यों है अपने पास, कैल्सी का यूज करते हैं, 30 इंटू 6 इंटू 3 540, कितना आ गया 540, दैट्स इट, एज इट इज रखो इसको। एक काम करता हूं मैं, VA इज इक्वल टू, ये 6 जो है ना डिवाइड में भेज देता हूँ इधर, तो बस VA का वैल्यू इधर रह जाएगा, तो डिवाइड में
6 चला गया। गॉट इट? मैंने डायरेक्टली डिवाइड में भेज दिया, VA मिल गया। अब इसके बाद आपको जैसे लेफ्ट में किया है वैसे राइट में भी मूवमेंट को कंसिडर करना है। देखो मूवमेंट एट C के राइट ये भी 0 होता है, निकाल लेते हैं। अब फोर्सेस कितना है, 100 है, 200 है, VB है, H है और UDL है, तो बहुत सारे फोर्सेस है। शुरुआत करते हैं VB से। अब VB इस पॉइंट को कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए -VB इंटू, अब इस VB का C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 10 मीटर। गॉट इट? उसके बाद H हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए ये पूरा का पूरा मतलब 8 मीटर। समझ रहे हो ना इस चीज को, समझिए आप समझ भी जाओगे। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हुआ, VB हुआ, अब 200 क्या है, ये पॉइंट लोड है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस 200 इंटू, हाँ अब देखिए ये जो है 10 मीटर, उसमें से 3 मीटर लेफ्ट साइड में है, मतलब 10 में से 3 चले गए तो बचा हुआ डिस्टेंस C से होगा। समझ रहे हो बात को? ये टोटल अगर 10 है तो उसमें से 3 मीटर इधर छोड़ दो, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 10 में से 3 गए कितना होगा, 7। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब ये 100 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस 100 इंटू, अब देखिए 10 में से, हाँ ये हटाने की जरूरत नहीं है, 4 3 7, तो इधर बचेगा 3 जो दिया है ऑलरेडी, 3 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से। आई बात समझ में? ये डिस्टेंसेस दिए है ऑलरेडी, डन। अब इसके बाद बचता है अपना UDL। अब UDL भी इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, इसके लिए प्लस UDL की इंटेंसिटी 30 है, स्पैन कितना है देखो 10, ये हो गया पॉइंट लोड। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे, मतलब 10 मीटर के सेंटर पे, तो C से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। एक बार आपको वेरीफाई करना है सब फोर्सेस कंसिडर किए ना, यस किए हैं हमने। अब क्या होगा, देयरफॉर ये VB वो साइड भेजूंगा तो मतलब क्या होगा, VB इंटू 10 इज इक्वल टू, ये इधर लिखने के बजाय उधर लिख रहा हूं। अब ये सारे चीजों का कैलकुलेशन, ये एट H, ये दोनों कांस्टेंट है ना, एक साथ करना। देखो 200 इंटू 7 प्लस 100 इंटू 3 प्लस ये 30 इंटू 10 इंटू 5, तो ये 3200 हुआ। कितना हुआ, प्लस 3200। देयरफॉर VB इज इक्वल टू, ये एट H प्लस 3200, इसको डिवाइड में जाएगा 10, तो VB इतना मिला। अब इसके बाद आपको करना क्या है, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, इससे आपको वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। क्या होगा, समेशन Fy इज इक्वल टू 0 मतलब ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे ऊपर जाने वाले VA, दूसरा VB, ऊपर जाने वालों की एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वालों की। अब देखिए नीचे कौन से 100 200, ये पॉइंट लोड है, 100 प्लस 200 प्लस ये पूरा UDL है, ये भी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। UDL का पॉइंट लोड कैसे होगा, 30 इंटू स्पैन कितना है, 10 और 16, 10 और 6 मिलके 16, पूरा स्पैन 16 का है। आई बात समझ में, ये करोगे हो जाएगा। अब देखो VA प्लस VB इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा हमें, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100
प्लस 200 मतलब 300 प्लस 30 इंटू 16, ये 780 हो गया। कितना? 780। डन। अब VA और VB की वैल्यूज हमें पता है, इनको क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे। VA की जगह ये वाला वैल्यू, देखिए इधर करता हूं मैं, 4H प्लस 540 डिवाइडेड बाय 6, ये VA हुआ, प्लस VB का वैल्यू एट H प्लस 3200 अपॉन 10, है ना। VA प्लस VB इज इक्वल टू क्या है, इधर 780 है। अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई ही तो करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो हर किसी का डिनोमिनेटर जो है सेपरेट कर लो भाई साहब। देखो कैसे करेंगे, 4H डिवाइडेड बाय 6 प्लस 540 डिवाइडेड बाय 6 प्लस एट H, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 था, मैंने 100 लिखा है, हाँ ये देखो एट H डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3200 अपॉन 10 इज इक्वल टू 780। कितना सिंपल है, देखो ये जो है ये दो H के टर्म है और ये दो कांस्टेंट है, पहले इनको ऐड कर दो, कर लेते हैं ऐड। कैसे होगा, 540 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3200 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 410। अब देखिए इसका और इसका 410 हो गया, इसका एडिशन करते हैं, प्लस बस इनके जो कोएफिशिएंट है ना इनका एडिशन लिख लो, H तो कॉमन में रहेगा। आई बात समझ में, H जो है कॉमन में रहेगा, 8/10 प्लस 4/6 कर लो, 8/10 प्लस 4/6। बहुत बेसिक से कैलकुलेशन बता रहा हूं ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। 1.47 इज इक्वल टू 780। आई बात समझ में। अब इसके बाद therefore 1.47H इज इक्वल टू 410, उधर जाके माइनस हो गया 780 से। 780 से अगर आप 410 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 370। बहुत इजी है, 370। therefore H इज इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड होगा, 370 डिवाइडेड बाय 1.47, तो आंसर आता है 251.70, 251.70 किलो न्यूटन। तो ये आपको क्या मिला, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिला। अब ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू यहाँ पे VA में H की जगह पुट करोगे तो VA मिलेगा, VB में H की जगह पुट करोगे तो VB मिलेगा। तो आप मुझे बता देना VA और VB आपको कितना मिला। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल बहुत बेसिक से लिया है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के थ्रू बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।